बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और जनाब आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बच्चों और बड़ों के फेवरेट जिंगर। जिंगर किसको पसंद नहीं होता, लेकिन समटाइम्स हमारे घर में चिकन नहीं होता है, समटाइम्स किसी को चिकन पसंद नहीं होता। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो जिंगर फ्राइज़, यानी आलू से हम बनाएंगे जिंगर और बहुत ज़बरदस्त जिंगर बनेगा, यकीन करें। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। बच्चों की तो हो जाएंगी मौजें और साथ बड़ों की भी हो जाएंगी। आलू आपने फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काट लेने हैं और काटने के बाद कि वैसे मैंने धो के ही काटे थे, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा और इसको पानी में से निकालना है, क्योंकि उसके ऊपर एक पानी सा निकलेगा, स्टार्च सा निकलता है इसमें से। तो वो हमने इस आलूओं को बिल्कुल उसमें से साफ़ करना है। तो ये पानी में डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरह से मल लें और फिर पानी को किसी स्ट्रेनर पर या बास्केट में आप छान लें। आलू आपने रख देने हैं थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए, क्योंकि गीले आलूओं को हम फ्राइंग की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोटिंग नहीं ठहरेगी। 1 कप ले लिया है मैदा और इसमें आधा चम्मच जाएगा चिकन पाउडर, 1 छोटा चम्मच जाएगा नमक का और चुटकी भर जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं और चुटकी से भी कम जाएगा इसमें येलो कलर। ज़र्दा कलर है तो आप डाल दें, वो भी इसी तरह से बिल्कुल आपने कम ही डालना है। अब यहाँ एक इंग्रेडिएंट है, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है लहसुन का पाउडर। लेकिन अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से लहसुन का पेस्ट बना के उसमें पानी डाल लेना है। पानी को कर लेना है यूज़ और पेस्ट को आपने पीछे करते रहना है, ठीक है, क्योंकि हमें से जस्ट टेस्ट चाहिए। तो वो पानी में आ चुका है और पानी हमें वैसे भी चाहिए था पेस्ट बनाने के लिए, तो हमने वो लहसुन का पानी ले लिया है। तो जो लहसुन पाउडर हमें चाहिए था वो इस तरह से हमें उसका टेस्ट मिल गया है लहसुन पेस्ट के पानी से। अब इस बैटर को आपने इतना गाढ़ा रखना है कि जब आप इसके अंदर आलू को डिप करेंगी तो आलू के ऊपर ये सस्टेन करे, ये बैटर ठहर जाए आलू के ऊपर। इतना पतला नहीं बनाना है कि आलू निकल आए और जो बैटर है वो नीचे ही रह जाए। फिर आपने यहाँ फिर ले लेना है 1 कप मैदा ले लेना है और उसमें जस्ट आपने नमक डालना है 1 चम्मच, अच्छी तरह से इसको कर देना है मिक्स। और फिर आपने एक आलू उठाना है, पहले उस बैटर में डिप करना है अच्छी तरह से और फिर ये खुश्क मैदे में अच्छी तरह से इसको कोट करना है। देखिए दबा देना है आपने इसको नीचे। और अगर आपको बेहतर रिज़ल्ट चाहिए, इससे भी बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए, तो आप इसको दोबारा से ये प्रोसीजर रिपीट करें। इसको दोबारा से बैटर में डालें, फिर इसको दोबारा से खुश्क मैदे में कोट करें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये देखें जी, हम आ गए हैं अपनी फ्राइंग की तरफ और ये मैंने डाल दिए हैं। साथ के साथ आपने करते जाना है, क्योंकि अगर बैटर के अंदर आप आलू डाल देंगे वो थोड़ी देर पड़े रहेंगे तो बैटर में पानी छोड़ देंगे और बैटर हो जाएगा पतला, वो आलूओं के ऊपर ठहरेगा नहीं और काम हो जाएगा ख़राब। तो जो जो हमारा होता जा रहा था, कलर डार्क होता जा रहा था, पकता जा रहा था, उसकी हम साइड करते रहेंगे चेंज। और यहाँ फ्लेम को आपने रखना है मीडियम से लो की तरफ, क्योंकि आलू थोड़े से थे मोटे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं थे, तो आलू अंदर से गलने भी चाहिए अच्छी तरह से। तो जो जो पकता जाएगा तो हम उसको निकालते भी जाएंगे साथ के साथ, और जिसका कलर थोड़ा डार्क होता जाएगा एक साइड से तो हम साइड चेंज करते रहेंगे। तो ये जनाब आपके ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो रहे हैं जिंगर फ्राइज़। आपने इसी तरीके से अपने सारे फ्राइज़ तैयार कर लेने हैं और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो या हम अफोर्ड ना कर सकें। तो हम क्यों ना जिंगर को खाएं और इन्जॉय करें। और यहाँ मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और ये जनाब फाइनल लुक है हमारे जिंगर की और इस पर क्रम्स देखें, आप इंजॉय करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।